फिर अगले दिन वह मोची अपना सारा सामान बांधकर घोड़े पर लादकर घर लौटने का फैसला कर लिया। उस गरीब मोची को जंगल के रास्ते से होकर गुजरना पड़ा, जहाँ उसने एक डाकुओं का बहुत बड़ा झुंड देखा। ये कहानी है एक गरीब मोची की, जो बसंतपुर के गांव में अपनी पत्नी के साथ में रहता था। मोची के घर के हालात दिन पे दिन बिगड़ते जा रहे थे। घर में जो भी बचा हुआ पहले का राशन था वो भी खत्म होता जा रहा था। एक दिन उस गरीब मोची ने अपनी पत्नी से कहा, देखो अब मुझे इस गांव में नहीं रहना। यहाँ ना तो कोई कमाई ठीक से हो पा रही है और ना ही हमारा कोई खर्चा चल पा रहा है। बगल में पड़ोस का गांव बहुत बड़ा है। अब मैं वहाँ जाकर अपना मोचीगिरी का काम शुरू करूँगा। कुछ दिन घर से दूर जरूर रहूँगा, लेकिन खर्चा चलाने लायक हमारी कमाई तो हो जाएगी वहाँ। क्यों जी, आप कैसी बातें करते हो? क्या वहाँ के लोगों के जूते चप्पल बहुत ज्यादा टूटे हैं क्या, जो आपको वहाँ जाने पर बहुत सारे पैसे कमा सकेंगे? अपनी इस जन्मभूमि को छोड़कर आप पराये गांव में जाकर पैसे कमाएंगे। अगले दिन वह मोची बिना बताए किसी से बोले अपने घर से वह पास वाले पड़ोस के गांव में अपना जूता चप्पल का सामान हाथों में लेकर निकल पड़ा। धीरे धीरे वह दूसरे गांव सोनपुर में पहुंच जाता है। जब वह सोनपुर के गांव के बाजार में पहुंचा, तब वह यह देखकर हैरान रह गया कि वहां पहले से ही काफी मोची उस बाजार में अपनी दुकान लगाए बैठे हुए थे। ये सब देखकर